अरे ये क्या, आप लोग अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? अरे क्या शुरू नहीं किया भाभी, कुछ खाने लायक होगा तो शुरू करेंगे ना। खाने वाले 5 लोग और रोटी इतनी सी, और सब्जी तो देखो, 1 जन लायक सब्जी 5 लोगों को दी है, इससे किसका पेट भरेगा? क्या ननद जी, आप भी ना, देखो तो पूरी 5 रोटियां रखी हैं, सबके लिए 1-1 रोटी आराम से हो जाएगी। खाइए खाइए। अरे क्या खाइए खाइए, खुद तो तू ठूस ठूस कर बैठ गई, ऊपर से हमें बोल रही है 1-1 रोटी खा लो। अरे जब से तू इस घर में आई है ना, तेरा वजन बढ़ता ही गया है और हम सबका कम होता गया है। तेरे चक्कर में हम सब भूखे रहते हैं। लड़ने वाली बहुएं, कामचोर बहुएं तो देखी हैं, लेकिन सारे घर का खाना अकेले खाने वाली बहू पहली बार देखी है। अरे जब इस घर में तू ब्याह कर आई थी ना, तब तेरा वजन 52 किलो था, लेकिन अब तो पूरे 70 किलो की हो गई है। जब देखो मुंह चलता ही रहता है तेरा। अब तेरे चक्कर में हमें बाहर का खाना मंगवाना पड़ता है। ऐसे ही खाती रहेगी ना तो फूल फूल कर ढोल बन जाएगी और एक दिन तो गुब्बारे की तरह फट भी जाएगी। क्या माँ जी, पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं ढोल बनूंगी या गुब्बारा, और मेरे खाने पर ऐसे नजर मत लगाओ। अच्छा वैसे मुझे तो भूख लगी है, अगर आप लोगों को ये खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। ले खा ले, इसे भी तू ही खा ले, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। अरे सच में भाई बहू, तेरा नाम तुझ पर सच में बड़ा सूट करता है, टुन। लेकिन टुनटुन बिना किसी की परवाह किए वो खाना बड़े मजे से खाने लगती है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा भी बढ़ती जाती है। वो अपने ससुराल वालों के लिए बनाए हुए खाने में से आधे से ज्यादा तो खुद ही खा जाती। उसके ससुराल वाले उसके इस व्यवहार से तंग आ चुके थे। कुछ समय बाद उर्मिला अपने छोटे बेटे निशांत की शादी रश्मि नाम की लड़की से करवा देती है। रश्मि को कुकिंग का बहुत शौक था और ये बात उसकी जेठानी अच्छे से जानती थी, इसलिए शादी के बाद जब रश्मि अपनी पहली रसोई के लिए आती है तो उसकी जेठानी हाथ में बड़ा सा पर्चा थामे उसके सामने खड़ी हो जाती है। देखो रश्मि, तुम खाने में पहले स्टार्टर्स में मलाई चाप, पनीर टिक्का और मंचूरियन बना लेना। फिर मेन कोर्स में शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज और मलाई कोफ्ता भी बना लेना, और फिर मीठे में रबड़ी, खीर और हाँ, मूंग दाल का हलवा। और कुछ जेठानी जी? अरे नहीं, आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी फिर देखेंगे। इस टुनटुन का तो सच में कुछ नहीं हो सकता। इतना लजीज खाने का नाम लेकर मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन पता नहीं आज भी हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। अब जब तक रश्मि खाना बना रही थी, इतने में टुनटुन बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर काट रही थी। क्या हुआ जेठानी जी, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, वो तो मैं बस यही देख रही थी कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। अच्छा वैसे मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, आखिर पता तो चले मेरी देवरानी खाना कैसे बनाती है। टुनटुन वहीं स्लैब पर बैठ जाती है और एक एक कर सारा खाना टेस्ट करने लगती है। वो टेस्ट के नाम पर बार बार और खाना मांगने लगती है, जिससे नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अब ना के बराबर ही खाना बचा था और सारा खाना जेठानी चट कर जाती है। आहा, मजा आ गया, क्या खाना बनाया, जबरदस्त। अच्छा अब जल्दी से खाना ना टेबल पर लगा दो, देखना सबको तुम्हारा खाना खूब पसंद आएगा। खाना बचा होगा तो बताएंगे ना, सारा तो ये मोटी चट कर गई। वैसे कोई इतना खाना अकेले कैसे खा सकता है? कहीं इनके अंदर कोई आत्मा तो नहीं? अरे बाप रे, इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद रश्मि वो खाना टेबल पर परोसती है। इतना सा खाना देख उसकी सास कहती है, ये क्या रश्मि बहू, तूने इतना सा खाना ही बनाया है? माँ जी खाना तो ठीक ठाक ही बनाया था, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा खाना तो जेठानी जी। समझ गई, इस टुनटुन ने पहले दिन ही तुझे अपना रूप दिखा दिया। अरे इस मोटे को तो कुआं भर कर भी खाना दे दो ना, तब भी इसका पेट नहीं भरने वाला। अब ये थोड़ा सा भी क्यों रखा है, इसे भी ठूस ले। और फिर नाराज होकर अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन इन सब से रश्मि को समझ आ जाता है कि उसकी जेठानी कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगले दिन रश्मि सबके लिए चीज सैंडविच और पनीर के पकौड़े बनाती है। आज मैंने इतने सारे सैंडविच और पकौड़े बनाए हैं कि किसी को भी कम नहीं पड़ेंगे। अब देखना सब कैसे खुश होकर खाएंगे और पेट भरकर भी। आई रे, जोर की सुसु आई रे, मैं जल्दी से बाथरूम होकर आती हूँ, फिर सबको ही परोसती हूँ, सबका गुस्सा यूं छूमंतर हो जाएगा। रश्मि बाथरूम चली जाती है। पीछे से उसकी जेठानी खुशबू सूंघते हुए रसोई में आती है और एक एक कर सब सैंडविच और पकौड़े खाने लगती है। फिर रश्मि जैसे ही बाथरूम से आती है तब तक मुश्किल से 5-6 सैंडविच और पकौड़े ही बचे थे। ये देख रश्मि आग बबूला हो जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप इतना सब अकेले खा गई? अरे अब मैं बाकी सबको क्या दूंगी? और वो सब छोड़िए, आपको पता है इतना ज्यादा खाना खाने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। ओफो, अब तुम भी माँ जी और बाकी लोगों की तरह लेक्चर देना शुरू मत कर देना। अरे इंसान का तो जन्म ही खाने के लिए हुआ है,
फिर क्यों ना खाएं? ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद उर्मिला का जन्मदिन होता है, जिसके लिए घर में कुछ मेहमानों को बुलाया जाता है। साथ ही वो अपनी कंपनी के स्टाफ को भी बुलाते हैं और इस पार्टी के लिए रश्मि, जो कि खाना बनाने में माहिर थी, वो सारा जिम्मा ले लेती है और तरह तरह के कॉन्टिनेंटल खाना, इंडियन फूड और स्टार्टर्स, मीठे में बहुत सी डिशेस बनाकर तैयार कर लेती है। वो बेचारी सुबह से इन सब तैयारियों में लगी हुई थी और टुनटुन एक बार भी उसकी मदद के लिए वहां नहीं आई। वो तो बस अपने सजने धजने में ही लगी हुई थी। शाम को उर्मिला रसोई में आती है। छोटी बहू और काजल बेटी, अब तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ। वो दोनों भी तैयार होने चली जाती हैं। उर्मिला भी अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से टुनटुन मौका मिलते ही रसोई में जाती है और बैठकर वो पकवान खाने लगती है। काफी देर तक खाने के बाद वो बचे खुचे पकवानों को वहीं ढककर अनजान बनते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद खाने के ढके हुए बर्तन हॉल में सजाते हैं, जिसके बाद सभी खाने की ओर आते हैं। लेकिन वो सब जब वो ढक्कन उठाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये बर्तन तो पूरी तरह से खाली है। इसमें तो नाम के 10 पकौड़े ही हैं बस। हाँ यार, इसमें भी मुश्किल से 8 पनीर टिक्का ही है। ये सब क्या है बिनो? निशांत, अगर तुम्हें हम लोगों को खाना नहीं देना था तो फिर पार्टी में बुलाया क्यों? हमारी बेइज्जती करने के लिए? पार्टी में आए सभी दोस्त और एम्प्लॉयज, रिश्तेदार उनका मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। सब घर वालों को समझते देर नहीं लगती कि ये सारी हरकत टुनटुन की है। आज उसके इस भुक्कड़पन के कारण सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन वो उसे कुछ कहते उससे पहले ही वो रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, आप सबको यही लग रहा होगा कि ये सब मैंने खाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सब नहीं खाया। या तो कुछ भी हो, उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब कोई उसे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन रश्मि चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो अपनी जेठानी को मजा चखा कर ही रहेगी। अगले दिन उसने जानबूझकर कॉर्न सूप बनाया और उसमें ढेर सारा जमाल गोटा मिला दिया और फिर जानबूझकर रसोई से बाहर चली गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, जेठानी जी, मैंने सबके लिए कॉर्न सूप बनाया, आप चक्कर देख लीजिएगा कैसा बना है। मैं तब तक एक अर्जेंट कॉल अटेंड करके आती हूँ। सूप में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। टुनटुन खुद को रोक नहीं पाई और पतीला उठाकर गटागट पी गई। उसे पीते ही उसके पेट में जोरों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अब उसका आधे से ज्यादा दिन टॉयलेट में बीत गया। अब अगले दिन तक वो ठीक से खाना नहीं खा पाती। अब वो केमिस्ट से दवाई लाई, जिससे उसका पेट ठीक हो गया और अब वो फिर से उन्हीं हरकतों पर आ गई। लेकिन एक रोज अचानक इतना ज्यादा खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वो अस्पताल पहुंच गई। देखिए, इनका लिवर फैट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर काफी बढ़ गया है। अब इनको सिर्फ उबला हुआ खाना ही खाना होगा। अब उसको कुछ दिनों तक उबला हुआ खाना ही खाना पड़ता है, जिसे खाकर वो परेशान हो गई थी। उफ, काश कि मैं पहले ही अपने खाने पर कंट्रोल कर लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसीलिए कहती थी, किसी भी चीज की अति बेकार होती है। अब मुझे समझ आ गया माँ जी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। देर हो सकती थी, हुई नहीं है। वो सब रिपोर्ट झूठी थी। हमने ही कहा था डॉक्टर से ऐसा कहने को, ताकि आप अपने खाने पर थोड़ा लगाम लगा सको। हम सब आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। उस दिन के बाद टुनटुन ने खाने पर बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वो हिसाब से खाना खाती, जिससे अब सब घर वालों को भी खाने को मिल जाता। अब वो रश्मि की भी रसोई में मदद करने लगी। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज क्या बनाया है बहू? पापा जी आज उपमा बनाए हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, वैसे कभी खाया नहीं, लेकिन बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाएंगे। पापा जी, इसे साउथ में खाते हैं, सुना है टेस्ट अच्छा होता है इसका। सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है ये। सही है, ये बढ़िया हुआ। भैया वैसे भी खा खा के बहुत भारी हुए जा रहे थे, अब भाभी आ गई हैं तो शायद कुछ हल्के हो जाए। ये कहानी है ओम प्रकाश के परिवार की। ओम प्रकाश और सरिता के 2 बेटे थे, बड़ा दिनेश और छोटा मुकेश। परिवार जितना छोटा था उतना ही सुखी था। दिनेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और दामिनी घर में बहू बनकर आ गई। दामिनी एक ऐसे परिवार से आई थी जहां हमेशा देसी और हेल्दी खाना ही खाया जाता था, और ससुराल आते ही दामिनी वैसा ही देसी खाना बनाकर सभी को खिलाने लगी। और फिर अगले दिन, अरे बेटा दामिनी, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, एकदम तैयार है। क्या बनाया भाभी? राजमा चावल और रोटियां बनाई हैं।
आपको पसंद है क्या? अरे भाभी, आई लव राजमा चावल। एक बात कहूं, ऐसे जब से आप आई हो ना, इस घर में कसम से खाने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, दामिनी के आने से पहले तो तू घास खा रहा था ना। मुकेश की बात सुनकर उसकी माँ सरिता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर हर तरफ हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दामिनी के देसी खाने का स्वाद घर वालों के लिए खास नहीं रहा। दामिनी से कोई कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन सच यही था कि अब सब दामिनी के हाथों से बना खाना खा खा कर बोर हो गए थे। तभी एक दिन मुकेश एक लड़की को घर लेकर आया। भाभी, ये ममता है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? क्या भाभी, हर टाइम छेड़ती रहती हो। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं, बाकी तुम्हारे भैया अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं। अब तुम दोनों बैठो ना, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दामिनी रसोई की तरफ चली गई और फिर उसके जाते ही, नींबू पानी कौन पीता है यार, तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, वो असल में मेरी भाभी ना एकदम देसी टाइप है। शुक्र करो कि वो तुम्हारे लिए सत्तू या फिर छाछ बनाकर नहीं ला रही। हमें तो हर रोज वही पीना पड़ता है। क्या छत्तू? ये छत्तू क्या होता है? अरे छत्तू नहीं, सत्तू और छाछ। कुछ नहीं, तुम चुप रहो और सामने जो आए उसे चुपचाप पी लेना, ठीक है? कुछ देर बाद दामिनी उन दोनों के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। मुकेश और ममता नींबू पानी पीने लगे, तभी उसके मम्मी और पापा भी आ गए। फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। ये लो ममता, ये खाकर देखो, ये है आलू मेथी की सब्जी और ये सरसों का साग। भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम पहली बार घर आई हो, थोड़ा तो खाओ बेटी। जी ओके। दामिनी को जितना देसी खाना खाना और बनाना पसंद था, तो उसकी होने वाली देवरानी ममता को उतना ही मॉडर्न खाना बनाना और खाना भी पसंद था। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ सरिता के कहने पर उसे सरसों का साग चखना पड़ा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर रात में जब मुकेश ममता को छोड़कर वापस घर आया, तब आ गया तू, अब सच सच बता क्या बात है? वो माँ, वो ममता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। समझ गई थी मैं। चल ठीक है, हम जल्दी जाएंगे उसके घर। कुछ दिनों बाद ही ममता और मुकेश की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और ममता छोटी बहू बनकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन खाने की टेबल पर, आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बनाया भाभी? उपमा और इडली। अब सुनिए, ये वॉफल जरूर ट्राई करना, मैंने बनाए सबके लिए। वॉफल जैसी नई चीज का नाम सुनकर सभी लोगों ने उपमा और इडली को साइड में कर दिया और मीठे मीठे वॉफल खाने लगे। दामिनी की बनाई देसी चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और इसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। ममता कभी चाउमीन बनाती तो कभी पिज्जा। एक दिन तो दामिनी के बनाए पराठों को छोड़कर सबने जी भर कर मोमोज खाए और इसी के साथ अब सबकी फेवरेट ममता बन चुकी थी। सबके सब ममता का बनाया मॉडर्न खाना ही खाते थे। बेचारी दामिनी को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना मुकेश को क्या हो गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। ओहो, बेटा दिनेश, गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम सब यहीं रहो। अच्छा, मैं और दिनेश जा रहे हैं मुकेश को लेकर। अस्पताल में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मीठा और तला भुना खाने की वजह से दिनेश के लीवर में भारी इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही डॉक्टर ने ओम प्रकाश के पूरे परिवार का टेस्ट कराने की हिदायत दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दामिनी को छोड़कर सभी में कोई न कोई दिक्कत निकली। किसी की आंत में इन्फेक्शन था तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, पर दामिनी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो पहले की तरह अपना बनाया देसी खाना ही पसंद करती थी और वही खाती आ रही थी। और फिर अगले दिन, दामिनी बेटा, अब तो डॉक्टर ने उबला खाना खाने को बोला है, तो आज से रसोई तुम ही संभालना बेटा। और हाँ, ममता को भी जरा सिखाना देसी और हेल्दी खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा। अपनी सास की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल तो जरूर हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी, क्योंकि उसे भी अपनी खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। तो सिर झुकाकर देसी लिबास में अपनी जेठानी से देसी खाना बनाना सीखने के लिए वो तैयार थी।